हाय गाइस। सो अभी यश उठा नहीं है बट मैं उठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी काम पे। और अभी मौसम ऐसा कुछ है, सारी जो स्नो कल गिरी थी वो पिघल चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 10:30 11:15 एंड मैं अभी उठा हूँ। एक्चुअली मैं उठ तो गया था बट मैं लेटा हुआ था। तो सीन ये था कि मेरा ऑफिस होता है, सुबह मीटिंग होती है। तो ऐसी स्केड्यूल्ड मीटिंग नहीं है। इफ़ देयर सम वर्क तो मेरे को लाइक दे कॉल मी, बट आज कुछ था नहीं ऐसा, बट मेरे को चेक करना पड़ा। तो मैंने अलार्म लगाया था सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे तक का। तो आई वॉज चेकिंग कि कॉन्स्टेंटली कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। तो नहीं था, इसीलिए मेरी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो गई एंड रात को भी मैं लेट हो गया था सोने में। प्रिया चली गई है काम पे, वो खुद ही गाड़ी लेके चली गई अपना। एंड मैं अभी आज ऐसा दिन है कि वन ऑफ दोज डेज़ की जहाँ पे तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता एंड यू फील लेज़ी। तो यही वो दिन है जिसमें मेरे को अपना 100% दे के सारे काम निपटाने हैं। भाई आज ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे फ़ोन से मेरे लैपटॉप में मेरी फाइल्स ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही। इतना सारा टाइम लग रहा है। अभी लाइक 25 मिनट दिखा रहा है इसमें, एंड इसके पीछे यहाँ पे 18 मिनट, एंड पिछले 1 घंटे से मैं फाइल्स ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही है भाई। लाइक डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया तो भी नहीं हो रही। मैंने सोचा गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, अपलोड ही नहीं हो रही। फिर उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर डाला, सब में भाई इतना टाइम, 5 MB की स्पीड आ रही है मेरे को 18 GB फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है। इतना टाइम वेस्ट हो गया ना मेरा इसके चक्कर में। ऑलरेडी मैं लेट उठा, लेट व्लॉग आएगा, इंडिया के टाइम के हिसाब से और लेट हो जाएगा। पता नहीं यार क्या है भाई, इरिटेटिंग है भाई। ये नहीं कि आराम से फटाफट हो जाए तो मैं फटाफट कर दूँ, नहीं नहीं होना ही नहीं है ये सब चीज़ें। भूख लग रही है, मैं जा रहा भाई अपना फ़ोन यहाँ छोड़ के नीचे नाश्ता बना के लेके आता हूँ साथ में। तो मैं आ गया हूँ नीचे अपने किचन में, एंड अब पता नहीं भाई मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि द पॉइंट इज़ आई डोंट हैव ओट्स, ख़त्म हो चुके हैं, वो मेरे को लेके आने हैं। एंड पता नहीं भाई। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि गुआकामोली बना लूँ अपने एवोकाडो से। तो फटाफट बनाता हूँ गुआकामोली एंड चलते हैं ऊपर। तो गुआकामोली बनाने का तरीका सिंपल होता है। इसको, एवोकाडो को ऊपर से कट मारो एंड इसके सीट के अराउंड ऐसे ट्विस्ट कर दो। उसके बाद रखो चाकू को साइड, एंड उसको जस्ट ऐसे करके ट्विस्ट करना होता है। एंड ये आ गया बाहर। नाइफ लो एंड इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डाल के सीड आपका बाहर। तो इससे कोई आपको वेस्टेज नहीं होती। सेम चीज़ इसके लिए भी। फटाक से एक किया, ट्विस्ट किया, एक साइड बाहर, दूसरे में सीड, इसको मारा बाहर। तो आपके एवोकाडोस निकल गए। एंड उसके बाद सिंपल है, वी हैव टू जस्ट टेक अ स्पून एंड स्पून से इसको स्कूप करना है, जैसे कभी आम को किया होगा, उसके जब छिलके के साथ खाते हैं, जस्ट ऐसे स्कूप करना है। एंड ये बाहर आ गया। एंड थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी बाहर स्कूप कर लो। दैट्स इट। यही सेम चीज़ बाकियों में भी रिपीट करनी है। तो आप किसी भी चीज़ से इसको क्रश कर सकते हो। तो आई एम टेकिंग हेयर अ फोर्क, एंड उससे सिर्फ इसको ये करना होता है। तो ये हो गई है हमारी एवोकाडो, जिसको मैंने कर दिया है मैश। अब मैं चाहता हूँ दूसरा टोस्ट रखने। लाइक इट यू टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि एवोकाडो जो खुद में होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता उसका खुद का। तो अगर आप एवोकाडो कट करोगे एंड यू थिंक कि मैं इसको फ्रूट की तरह खाऊं, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। दैट्स नॉट हाउ यू ईट। उसमें मॉडिफिकेशंस करने होते हैं।
उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही यूजुअली यहाँ के लोग डालते हैं, एंड ये इंडिया में, एंड इसमें लाइक टमाटो एंड कटे हुए प्याज डालते हैं लोग, बट आई डोंट लाइक दैट। मेरे को थोड़ा खच पसंद नहीं है। प्याज में डाल सकता हूँ बट अभी कौन काटे बैठ के, ऑनेस्टली। इतना सा है, थोड़ा सा। मेरा काम तो हो गया भाई। आई वॉज लकी इनफ, लास्ट के जो कुछ थे ड्रॉप्स वो मुझे मिल गए। इसको मैं करता हूँ फटाफट मिक्स। परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, पेपर एंड खट्टापन। यहाँ पे मेरे टोस्ट भी हो चुके हैं रेडी। अब इसमें आएगा मेरा प्रोटीन शेक। तो आई एम यूजिंग कर्कलैंड का वे। दिस इज़ रियली गुड। लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बाद कोई मेरे को प्रोटीन अच्छा लगा है तो ये है। क्वालिटी अच्छी है, लाइक पतला है काफ़ी, पीने के लिए काफ़ी आसान है। तो फाइल ट्रांसफ़र फिनिश हो गई है। मैं अभी आया हूँ ऊपर, तो ये एक फ़िनिश हो गई है। इसको करते हैं कट, एंड भाई ये रही दूसरी, ये भी फिनिश हो गई है। तो मेरी सारी फाइल्स हो गई हैं एक्सपोर्ट आफ्टर दिस लॉन्ग। लाइक मेरे को पूरा प्रॉपर्ली 1 घंटा वेस्ट कर दिया है इस चीज़ में, बट आई कैंट डू एनीथिंग। तो अब मैं फटाफट अपना खाना निपटाता हूँ एंड बैठता हूँ व्लॉग एडिट करने। तो मैंने नाश्ता कर लिया है एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 एंड मैं अभी व्लॉग एडिट करने बैठ रहा हूँ। तो गाइज़ अब मेरा व्लॉग हो चुका है एडिट। अभी बज रहे हैं 1:02 एंड ये रहा मेरा व्लॉग। ये हो रहा है रेंडर। तो गाइज़ मेरे को इसको एडिट करने में लगा है बहुत टाइम, क्योंकि ये बहुत लंबा व्लॉग है। इट्स अराउंड 22 मिनट्स। तो इसको रेंडर और अपलोड होने में प्रॉब्ली लगेगा अभी 30 मिनट। तो मेरी इंडियन ऑडियंस, आई एम सो सॉरी। मैंने अपने हिसाब से तो व्लॉग अपलोड कर दिया, बट आप लोगों के हिसाब से वो पहुंच नहीं पाया। तो लेट हो गया है इंडिया में काफ़ी, 12 के आसपास बज चुके हैं एंड अपलोड होते होते 12:30 बज जाएंगे। वो ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। अब मैं बैठ के आज 4 के अराउंड रील शूट करके एडिट कर दूंगा। तो इस जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने 4 रील एडिट कर दी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया था अगले 4-5 दिन के लिए। जैसे मेरे पास आज के लिए भी कंटेंट है, कल के लिए भी है, फिर परसों से मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं 4 से 5 अभी शूट कर देता हूँ एंड एडिट कर देता हूँ फटाफट। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी बज रहे हैं शाम के 3:50 एंड हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे जिम, बट द पॉइंट इज़ आज क्रिसमस ईव है। तो क्रिसमस ईव को यहाँ पे सब बंद हो जाता है शाम को 4-5 बजे के आसपास मैक्सिमम। तो हमारा जिम तो आज पूरा दिन ही बंद है, प्रॉब्ली खुला होगा पता नहीं। एक जिम खुला है जो कि यहाँ से है 30 मिनट्स। तो जितनी देर में मैं पहुँचूँगा 15-20 मिनट मिलता है एक्सरसाइज करने का, तो सेंस नहीं बनाता। तो अभी प्लान ये है कि हम जा रहे हैं चटनी लेने नारियल की, क्योंकि हमें डोसा खाना है, क्योंकि हमारे पास चटनी नहीं है। एंड उसके बाद आते हैं घर, थोड़ी सी करते हैं बाहर जाके और शॉपिंग, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगा बैठ के अपनी रील्स। तो आ गए हैं हम नीचे एंड ऐसा है आज कुछ बाहर का नज़ारा। स्नो तो इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जमी हुई है एंड अच्छा दिख रहा है। सनी होता है तो बढ़िया दिखता है सब कुछ, नीला नीला आसमान। तो अब चलते हैं हम लोग, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तो ये फेंक रही है बॉटल्स। तो यहाँ पे ये कूड़े के डिब्बे हैं, ये सिर्फ रिसाइकलिंग बिन होता है। इसमें आप सूखा जो भी है वो फेंको, गार्बेज वाला किचन का सामान के लिए, एंड ऑर्गेनिक्स भी वो थोड़ा आपका जैसा वो हो गया आपका केले का छिलका हो गया या किसी चीज़ का हो गया, जो मेरी मम्मी काफ़ी जमा करके रखती है अपने पेड़ों में डालने के लिए, वो सब चीज़ें। तो अब मैं काफ़ी ध्यान से चलता हूँ नीचे, क्योंकि ये है ब्लैक आइस एंड इस पे जाता है आदमी अपने मुंह के बल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी, जो कि एक इंडियन स्टोर है। सब्ज़ी मंडी इज़ अ नेम ऑफ एन इंडियन स्टोर। वो मिसिसागा में भी है एंड सब जगह है। तो वहाँ जाते हैं एंड देखते हैं अपना सामान कि क्या लेना है। इंडियन स्टोर में जाता हूँ, थोड़ा मज़ा सा आता है, बट अब पता नहीं, इतने टाइम से इंडिया में था मैं, तो अब मेरे को ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है जैसा पहले वाला था। तेरे को कुछ होता है एक्साइटमेंट अब? हाँ होता है, क्योंकि उसमें सारे इंडियन स्नैक्स मिलते हैं, सारी इंडियन चीज़ें मिलती है, तो इट फील्स गुड।
ठीक है, तो निकलते हैं और चलते हैं भाई। तो हम आ गए हैं सब्ज़ी मंडी। तो ये एक स्टोर है एंड ये शिव जी की स्टैचू है बहुत बड़ी सी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हनुमान जी की है एंड कृष्ण जी की मिसिसागा में अभी आई थी। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ स्टैचूज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो जाऊँगा इस मंदिर में कभी। तो अभी चलते हैं हम इसके अंदर। ये स्नो है जो पाइल्ड अप है, सब जगह से रिमूव किया है क्योंकि पार्किंग लॉट्स ऐसे फुल हो जाते हैं। उसके बाजू में रॉयल पान है, यहाँ पे अच्छा अच्छा सामान। मोस्टली ये सब इंडियन ही है यहाँ पे सारा सामान। तो अंदर चलते हैं अब एंड देखते हैं अपने अपने को जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं। तो ये है ऐसा कुछ, ये रहे हमारे डोसा बैटर जो हम लेके जाते हैं। एंड ये वाला शायद दूध है जो कि इंडिया में मिलता है हमको। कार्ड्स प्रॉब्ली बाहर होगी, ऐसा दिखता है कुछ यहाँ का इंडियन स्टोर। सारा इंडिया जैसे ही सामान है यहाँ पे, ऑब्वियसली इंडियन स्टोर है। तो यहाँ इतनी सैक भर के मूंगफली मिल रही है, मूंगफली तोड़ के लेके जाओ। तो अब ढूंढते हैं अपना सामान। कोकोनट चटनी तो मेरे को सामने दिख गई है। वी हैव चटनी हेयर एंड लेट्स सी हमको सांभर मिलता है कि नहीं। ये देखो भाई, यहाँ पे ये पालक मिल रही है, साग है ये। एंड मोस्टली इधर फ्रोज़न खाना मिलता है। ये मिल रही है हमको हरी मिर्चें एंड पता नहीं भाई इतनी सारी तरीके की सब्जियां हैं। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे सांभर मिल चुका है। ये रहा वो सांभर जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। एंड भाई ऑनेस्टली वो टेस्ट इसका एकदम ऐसा लगता है कि बाहर वाला ही है सांभर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका। यहाँ पे बाकी सब फ्रोज़न इंडियन सामान है, जो चाहिए उठा लो। मक्के की रोटी, मोमोज़, ये वो। गुजराती है मठिया, मेरी मम्मी ने जो पार्सल में भेजा था जो भाई अभी तक पहुंचा नहीं है। मेरे को तो ये बताओ दही बड़ा कैसे फ्रोज़न हो सकता है? क्या तुम क्या फ्रोज़ करते हो उसमें? दही बड़ा तो ये मेथी पराठे है, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते थे मेथी पराठे ऑनेस्टली। तो थोड़े बहुत सोच रहा हूँ उठाओ इसको भी। इधर पीछे सारे चिप्स हैं, ये बनाना चिप्स वगैरह वगैरह सारे स्नैक्स हैं इधर। मसाला मुरुकू साउथ इंडियन है समथिंग, वी डोंट नो। हमें ही नहीं साउथ इंडियन, हमें क्या पता। तो ये है भाई मक्खन। तो हम देख रहे हैं कि किस में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें सिर्फ मिल्क है, तो वी कैन ट्राई। ये दूसरे वाले में क्रीम है, कैनोला ऑयल है, तो ये कौन ही खाएगा। तो ये ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। बाकी तो ये नीचे सारे पनीर हैं, पनीर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा अच्छा लगेगा। तो यार मतलब ये सब बिस्किट्स ऐसे, ये सब तो मेरे को इंडिया में भी देखने को नहीं मिलते थे जो कि यहाँ मिल रहे हैं। सही में इंडिया के जितने भी स्टोर में मैं गया हूँ ऐसा मेरे को सामान नहीं देखने को मिलता था। एनिया केक्स, मेरे को तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा। बहुत सारा है, नाश्ता है खाने के लिए। ठीक है भाई, सब सारी आइल भरी हुई है। इतना सामान सही बता रहा हूँ, मैं जियो मार्ट गया था, वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे क्योंकि साउथ इंडियन भी है, गुजराती भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, सब कवर्ड द होल इंडिया। हाँ एक्चुअली। तो भाई हमें यहाँ पे ये बंटा सोडा देखने को मिला है। ये चीज़ इंडिया में नहीं मिलेगी, वो कंचे वाली ऊपर से कंचा पॉप करके पीने के लिए। ये यहाँ मिल रहा है $4 का। नहीं ऑब्वियसली नहीं, कौन पिएगा ये सब। तो हमने कर ली है शॉपिंग एंड ले लिया है सामान मैंने डाल दिया डिग्गी के पीछे। हमने अच्छा खासा सामान ले लिया। एंड इसने ली है यहाँ पे 2 आइसक्रीम। इतनी ठंड हो रही है, देख रही है मम्मी, इतनी ठंड हो रही है। इसने ये ली है चॉकलेट वाली आइसक्रीम, तो वो भी 2 ली है मेरे लिए भी कि मैं भी खाऊं। अभी मैं बीमार होकर ठीक हुआ हूँ लेकिन फिर भी तो मत खाना, मैं खा जाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं किचन में एंड हम लोग अभी कर रहे हैं अपना खाना। तो अभी हम लोग खा रहे हैं एट द करेंट मोमेंट डोसा। तो इसमें हो रहा है अभी हमारा सांभर एंड ये बन रहा है डोसा। पीछे है हमारी चटनी
आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि हम लोग लाइक बाहर से ला रहे हैं फ्रोज़न है, बेकार होगा, बट सही में बता रहा हूँ एकदम बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है बाहर जैसा। एंड टेस्टी तो ठीक है, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इट्स गुड। एंड ये मैं कर रहा हूँ आलू, इसमें मसाले डाल रहा हूँ जो कि मैंने कल बॉईल किया था। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग रात को बनाएंगे बर्गर। ये आ चुका है हमारा डोसा, तो क्या मस्त दिख रहा है एकदम, क्रंच ऐसे आवाज़ आ रही हो तो। ये रहा हमारा सांभर एंड चटनी, तो भाई मस्त मज़े से खाते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और अभी बैठ के खा रहा हूँ मैं आइसक्रीम। तो ये वो कोन है चॉकलेट वाली वादीलाल की, तो ये खाते हैं, उसके बाद बैठते हैं अपने ही रील्स बनाने। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड अब मैं बैठ रहा हूँ स्क्रिप्टिंग करने, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करनी है, बनानी है रील्स। तो एक सीन और हो गया है, सीन ये हो गया है कि ये टूट गया है मुझसे। लाइक ये ब्लाइंड्स हैं मेरे को, मैंने इसको खींचा था, मैं एकदम भूल गया था, इंडिया से आने के बाद इंडिया की आदत थी, तो ये रोप की मदद से ये खींचते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैंने अपना हाथ पकड़ के इसको खींच दिया लाइक अ नॉर्मल कर्टेन। एंड मुझे लग रहा था कि ये जो हुक है, ये हुक इसमें ऊपर लगता है निकल गया होगा, तो आई वॉज लाइक ठीक है भाई, इसको मैं फ़िक्स कर लूँगा। बट अब जब मैं फ़िक्स करने गया तो मेरे को एक चीज़ पता चली कि ये टूट गया है, दिस थिंग इज़ एक्चुअली ब्रोकन। तो अब पता नहीं भाई क्या करना है, लाइक हमारा काम तो चल रहा है, बट मैं देखूँगा इसको कैसे रिप्लेस करना है, तो करके ठीक कर दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अभी मेरी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है 4 वीडियोस की, ये लिख ली हैं मैंने 4 स्क्रिप्टें एंड अभी बज रहे हैं 9। तो मैंने अपनी रील्स जो शूट करनी थी फटाफट शूट कर दी हैं। ये था मेरा कुछ सेटअप, यहाँ लैपटॉप में स्क्रिप्ट, यही यूजुअल सेटअप में मैं बैठता हूँ। एंड मेरे को अराउंड 12 मिनट के आसपास लगा, लाइक सेटअप करके, मतलब 15-16 मिनट्स के आसपास लगा मेरे को 4 वीडियोस रिकॉर्ड करने में। स्क्रिप्टिंग करने में मेरे को लगा 1 घंटा। एंड अब देखता हूँ मेरे को एडिट करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आ चुका हूँ नीचे और अभी बना रहा हूँ मैं बर्गर। तो ये है आलू, तो अभी मैं निकालता हूँ बन फटाफट, पहले तो इसकी पैटी बना देता हूँ मैं। इसको ये पैटी बनाने के बाद, मेन काम तो पैटी का ही था, तो फटाफट इसकी पैटी बनाता हूँ, थोड़े सी लाइक सब्जियाँ काटता हूँ। तो ये बन गई है हमारी टिक्की, ये अभी पक रही हैं, 3 और हैं यहाँ पे, ये रहे बन एंड प्रिया यहाँ पे अभी वो काट रही है खीरा और प्याज एंड हेलोपिनियोस भी है एंड चीज़ भी है हमारे पास। तो गाइज़ हमारे बर्गर कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये मेरे बन सिक रहे हैं, ये सब में मैंने चीज़ मेल्ट कर दिया है, यहाँ पे प्रिया सब कुछ असेंबल कर रही है, तो अब सब असेंबली हो रही है सब चीज़ों की। तो दिस इज़ हाउ आवर बर्गर्स आर लुकिंग। इस पे हम डाल रहे हैं, ये तंदूरी मेयो है, तंदूरी मेयो सिराचा मेयो है, दूसरी कोई है। एंड ऐसे हमारे दिख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, ये मेरे हो गए प्रोबेबली। तो आ गया हूँ मैं अपना खाना लेके ऊपर, ये है मेरे बढ़िया से बर्गर एंड प्रिया 2-3 बर्तन थे तो वो धोने रुक गई नीचे, तो वो भी आ रही है। अब बैठ के खाते हैं बर्गर और लगाते हैं साथ में कोई मूवी, और बैठ के एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। ये जो रील्स थी वो भी मैंने लाइक इतनी सारी रिकॉर्ड एंड शूट कर दी, बट मेरी एक ही रील लाइक कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट तक एडिट हो पाई, अभी 3 और एडिट करनी है। तो अब भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी, एकदम पेट ऐसे गुड़ गुड़ सा होने लगा था, तो इसीलिए मैं चला गया फटाफट बनाने। तो अब बैठते हैं और लपेटते हैं अपने बर्गर। तो गाइस मैं खा चुका था एंड खाना खा के मैं बैठ गया था वापस से वीडियो एडिट करने, तो दूसरी वीडियो भी मैंने कर दी है एडिट एंड वो रेंडर हो रही है। एंड मैंने कल के लिए एक वीडियो शेड्यूल भी कर दी है एंड मैं अब एक और वीडियो शेड्यूल करता हूँ परसों के लिए, फिर ये वाली भी।
तो मैं 2-3 वीडियो आराम से अभी शेड्यूल कर देता हूँ, तो 2-3 दिन का मेरा इंस्टा का काम निपट जाएगा। और 2 वीडियोस मेरी और बची हैं एडिट करनी, जो कि मैं कल करूँगा टाइम निकाल के, क्योंकि अभी 12:30 बज गए हैं एंड मेरे को लग जाएगा प्रॉब्ली दोनों करने में 30 मिनट्स। तो फिर मैं 1:30 बजे बेड पे जाऊँगा, तो फिर सुबह लेट उठूँगा। इससे बेटर है कि मैं इसको कल ही निपटाऊँ। तो अभी मैं करता हूँ व्लॉग एंड, क्योंकि अब तो मैं सीधे इसके बाद सोने ही जा रहा हूँ। तो अब मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।